हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 10 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे मेरे साथी, उन सारे प्रश्नों को हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए मच्छर का संबंध जिस प्रकार से मलेरिया से दे रखा, उसी प्रकार से तंबाकू का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर मच्छर का संबंध मलेरिया से कैसे दे रखा, उसी आधार पर देखेंगे तंबाकू का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द भरा जा सकता है। तो आप लोग कह सकते हैं सर जी जो मच्छर से रोग होता है वो मलेरिया रोग होता है। इसी प्रकार से देखिए तंबाकू से कौन सा रोग होता है, तो तंबाकू से आप लोग कह सकते हैं कि कैंसर रोग होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही आपका ऑप्शन नंबर डी बहुत ही बेहतरीन आंसर होने वाला है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न जीके में भी पूछ लिए जाते हैं और रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यदि इस टाइप के प्रश्न आपको याद नहीं है तो आप लोग रीजनिंग में इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति दे रखी इस प्रकार की, इसमें लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी, देखो इस वाले बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखिएगा इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि 8 और 15 और 32 का हम क्या करें कि हमारे पास 60 बन जाए। और दूसरा तरीका ये होता है कि 8 और 5 का हम क्या करें कि हमारे पास 2 बन जाए। देखिए यहाँ पर कोने पर दे रखा है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो तरीके होते हैं। तो आप लोग कह रहे होंगे सर जी हम दो तरीक़ों से करने बैठ जाएंगे तो हमारी परीक्षा में समय ही नहीं बचेगा, तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर आसान तरीका, वही तो आसान तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं। इस टाइप का प्रश्न जब भी परीक्षा में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी संख्याएं किस तरफ दे रखी हैं। देखो इस तरफ बड़ी संख्या दे रखी है, 60 दे रखा है, 64 दे रखा है। तो हम प्रश्न को सबसे पहले इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से ही हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 90% प्रश्न इसी तरह से सॉल्व होता है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 8 और 15 और 32 का हम क्या करें कि हमारे पास 60 बन जाए। तो आप लोग बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर ऐड करने पर तो यहाँ पर 60 नहीं बनने वाला। देख लेते हैं एक बार ऐड करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 8 में जब 15 को ऐड करेंगे तो कितना 23 बन जाएगा। और देखिए 23 में जब हम 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 55 निकल के आएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी यहाँ पर देखिए 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 60 बन जाएगा। चलो ठीक बात है, 60 बन चुका। अब इसी आधार पर यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर आंसर इस आधार पर आ सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 में जब 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में जब हम 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पर देखिए 53 बनने वाला है। अब देखिए क्या हमारा 5 ऐड करने पर हमारे पास 64 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें किस वाला तरीका लगने वाला है, किस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर 4 बॉक्स दे रखे होंगे, 4 संख्या इस प्रकार से नंबर बाई नंबर दे रखी होंगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये फर्स्ट वाली संख्या से क्या तीसरी वाली संख्या कट सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरी वाली यहाँ पर संख्या कट रही है। किससे कट रही है, यहाँ पर देखिए 8 चौका 32 होता है, तो यहाँ पर 4 बार में ये संख्या कट रही है। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ पर आपका 60 दे रखा है। तो यहाँ पर गुणा किया गया, संख्या को काट कर जो भी शेष बचा उसमें गुणा करके यहाँ पर 60 आ गया है। तो उसी आधार पर हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी हमारा राइट आंसर आ सकता है। तो क्या करेंगे, 5 से देखिए 40 को जब हम कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 पंजे 40, कितना है 8 बार में कट गया। अब देखिए 8 में गुणा करेंगे आपस में, 8 और 64 होता है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपका प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 5 बचेगा। और 5 में जब 6 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा। 30 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है,
30 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी 30 संख्या भरी जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला, आपका तीसरा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है यदि 9 स्टार 7 बराबर 32 दे रखा है तथा 13 स्टार 7 बराबर 120 है तो 8 स्टार 6 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे यहाँ पर जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, देखो इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा भी चुके हैं, कैसे किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको प्रश्न समझाने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा 9 और 7 का हम क्या करें कि यहाँ पर 32 आ जाए। देखो स्टार का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ गुणा वगैरह ही करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर कुछ भी करो। यहाँ पर देखो स्टार का भी सिंबल दे रखा होता है, हैज का भी सिंबल दे रखा होता है, माइनस का भी दे रखा होता है, प्लस का भी दे रखा होता है, डॉलर का भी दे रखा होता है, कुछ भी सिंबल दे रखा हो, बस आपका टारगेट होना चाहिए कि बराबर में जो संख्या है वो संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो कैसे करेंगे, इन्हीं 2 अंकों से हमें प्राप्त करनी है। तो 9 और 7 से हम क्या करेंगे, 9 और 7 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 16 बनना है। अब देखिए 16 आप लोग कह रहे होंगे सर जी इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 32 बन जाएगा। चलो ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी देखते हैं क्या हमारा यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो देखिए 13 और 7 को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 13 और 7 20 बन जाएगा। अब देखिए 20 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 का अपनी तरफ से यहाँ पर गुणा किया था। क्या 2 का गुणा करने पर हमारा 120 बन सकता है, 40 बनेगा, 120 नहीं बनने वाला। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता। अब देखिए क्या करेंगे, किस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करिएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर करके देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए माइनस इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना निकल के आने वाला है। जब हम 81 में से 49 को घटाएंगे तो कितना बचने वाला है। देखिए यहाँ पर 11 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा और देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है 32, जो भी यहाँ पर भी दे रखा है। तो आपका आप समझ गए होंगे इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार से देखिए आगे भी इस प्रश्न सॉल्व होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आ सकता है। तो देखिए 13 का स्क्वायर आप लोग बताइएगा कितना होता है, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो देखिए यहाँ पर 169 लिख लिया। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया था 49 होता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखा 49। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है। यहाँ पर देखिए 120 बचने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, जो भी हमें पूछा गया है उसका मान बताएंगे। तो देखिए उसका मान क्या बताएंगे, देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। अब इसका भी डिफरेंस करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब इनका डिफरेंस करने पर कितना आने वाला है, देखिए यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास इनका डिफरेंस आ चुका है 28। तो इस प्रकार से देखिए आपका 28 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 28 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है दिए गए संबंधित शब्द अक्षरों संख्याओं को चुनिए। मतलब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें एक संबंधित संख्या चुननी है। कैसे चुनेंगे, आसान तरीका क्या होता है, इनमें एक डिफरेंस दे रखा है उसको हमें पहचान करना है। तो आप लोग यहाँ पर कैसे अलग संख्या की पहचान कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा ना परीक्षा में तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर CP यहाँ पर 48 कैसे लिखा गया है, LD 48 कैसे लिखा गया है, JG यहाँ पर 70 कैसे लिखा गया है, FD यहाँ पर 30 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से हम चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा जो भी हमारा अंग्रेजी का जो अक्षर दे रखा होगा ना उसकी क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए C आपका आता है 3 नंबर पर और P आता है आपका कितने नंबर पर, यहाँ पर देखिए P आपका आता है 16 नंबर पर। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ। तो आप लोग कह सकते हैं सर जी 3 का और 16 का जब आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास 16 या कितना 48 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग सही समझे, इसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व होने वाला है। तो क्या करेंगे, L की वैल्यू कितनी होती है आप लोग बताइएगा कमेंट में।
तो 12 होती है। एल की वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है अल्फ़ाबेटिक क्रम में। और डी की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। तो इस प्रकार से इनका गुणा करेंगे तो इनका भी 48 निकलने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए इनका भी 48 निकल के आ चुका है। तो इसी प्रकार से हम जे का करेंगे। जे कितने नंबर पर आता है और जी कितने नंबर पर आता है, ये बताइएगा जल्दी से कमेंट में। देखिए जे आपका आता है 15 नंबर पर, सॉरी यहाँ पर जे आता है आपका 10 नंबर पर, ओ आता है आपका 15 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जे आपका 10 नंबर पर आ जाएगा और जी आपका कितने नंबर पर? 7 नंबर पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका भी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना निकलने वाला है? यहाँ पर 70 निकलने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर सामने दे रखा है। जब हमारे 3 ऑप्शन एक समान निकल के आ चुके तो हमारा चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं कैसे यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिटा लेते हैं, एक जगह कम है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐप का देखिए रिलेशन देखेंगे किससे है अल्फ़ाबेटिक क्रम में और डी का किससे है। तो आप लोग कह सकते हैं ऐप कितने नंबर पर? 6 नंबर पर आता है और डी आता है आपका 4 नंबर पर। तो इस प्रकार से इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणा करने पर कितना निकलने वाला है? यहाँ पर देखिए 6 चौका 24 निकलने वाला है, जो कि यहाँ पर 30 दे रखा है। तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पर 24 दे रखा है, 30 न देकर 24 दे रखा होता तो ये भी हमारा सही हो जाता। तो आप लोग समझ गए होंगे ये अलग किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए 30 दे रखा है, यहाँ पर निकलने वाला था 24। तो इस प्रकार से ये सबसे अलग हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आप लोग परीक्षा में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दिया रखा है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रखा है और देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, देखिए जिस तरफ देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है तो सीधी सी बात है ये संख्याएं कहाँ से लाई गई होंगी, इन दोनों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर संख्या लाई गई होगी। इसी प्रकार से इसका भी देखिए 18 और 9 का कुछ किया होगा और यहाँ पर 81 लाया गया होगा। तो क्या करेंगे? आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले ऊपर जो संख्याएं दे रखी उनको ऐड करेंगे तो 81 तो नहीं बनने वाला है। तो आप लोग सभी जानते होंगे इन संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना बनने वाला है। देखिए यहाँ पर साफ करके बता देते हैं, यहाँ पर कितना बनने वाला है। देखिए 81 नहीं बनने वाला है, 18 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 27 बन जाएगा। अब देखिए 27 बन गया है, 81 बनाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर जी 27 तिया कर देंगे हम तो कितना होता है? 81 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया होगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बनना चाहिए, तभी हमारा यहाँ पर आंसर आ सकता है। मतलब यहाँ पर बनना चाहिए तभी हमारा यहाँ पर आंसर आ सकता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए 24 + 7 कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 31 बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 31 का क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना किया था तो यहाँ पर भी 3 गुना करेंगे। तो देखिए 31 या कितना होता है? 93 होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पर भी आंसर आ चुका है। तो इसी आधार पर हम इसको भी करेंगे। देखिए इसको आपस में प्लस करने वाले हैं तो देखिए 8 और 23 को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? 8 और 23 31 होता है। तो आप लोग सीधा सा आंसर मार सकते हैं, 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से गुणा करेंगे फिर से वापस से 93 ही बनने वाला है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं और इस टाइप के प्रश्न काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन प्रश्न रहने वाला है। तो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही बेनारी ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं दे रखी हैं, माताएं दे रखी हैं और गायिकाएं दे रखी हैं। तो आप लोग बताइएगा, इनका आपस में रिलेशन देखकर बताइएगा कि सर्कल किस प्रकार का बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए महिलाएं क्या होती हैं, माताएं क्या होती हैं, गायिकाएं क्या होती हैं। तो आप लोग कह सकते हैं जितनी भी माताएं होंगी वो सारी महिलाएं के अंतर्गत आ जाएंगी। और देखिए गायिकाएं क्या होती हैं, गायिकाएं सारी महिलाएं होती हैं। गायिका जो होते हैं वो होते मर्द होते हैं, मतलब पुरुष होते हैं, और गायिकाएं सारी महिलाएं होती हैं। तो आप लोग किस प्रकार का सर्कल बना सकते हैं, देखिए हम आपको सर्कल के द्वारा प्रदर्शित करके बताते हैं। सबसे पहले महिलाओं का सर्कल बना लेंगे। सबसे पहले देखिए बड़ा सा महिलाओं का सर्कल बनाया। अब क्या करेंगे, माताएं क्या होती हैं, महिलाएं के अंतर्गत आ जाएंगी, तो इस प्रकार का सर्कल बना देंगे। और गायिकाएं क्या होती हैं, महिलाएं ही गायिकाएं होती हैं, माताएं ही गायिकाएं होती हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे, महिलाएं के अंतर्गत सारी गायिकाएं आ जाएंगी परंतु सारी माताएं गायिकाएं नहीं होती हैं। तो किस प्रकार का बनेगा,
कुछ माताएं गायिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार का सर्किल बनने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा भी चुके हैं, इसी वजह से हम आपको टेस्ट के रूप में इस टाइप के प्रश्नों को देते हैं। तो आप सभी साथियों को कमेंट करके बताना इसका जवाब क्या होगा, और जिन साथियों को इसका जवाब नहीं पता है वो हमारे प्रिय साथी क्या करेंगे, वीडियो का पार्ट नंबर 10 देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस टाइप के प्रश्नों को कराए हैं। तो साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।